हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर है द ओल्ड स्टैग, इसको पढ़ेंगे और अपनी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे स्टोरी में क्या दिया हुआ है। तो इन अ लस फॉरेस्ट, तो यहाँ पे लश का मतलब होता है हरा भरा जंगल। तो इन अ लस फॉरेस्ट लिव्ड एन ओल्ड स्टैग हु वाज नॉन फॉर हिज काइंडनेस। एक हरे भरे जंगल में एक ओल्ड यानी कि बूढ़ा, स्टैग मतलब होता है बारहसिंगा, हु वाज नॉन फॉर हिज काइंडनेस, जो अपनी काइंडनेस के लिए जाना जाता था। ईच डे, हर दिन, ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड बर्ड्स। हर दिन वो अपने फेलो एनिमल्स यानी कि साथी एनिमल्स को और चिड़िया को ग्रीट करता था, यानी कि उनका अभिवादन करता था। दो द फॉरेस्ट ऑफर्ड प्लेंटी ऑफ फूड, द स्टैग प्रेफर्ड स्टेइंग ऑन अ स्मॉल हिलक विद टेंडर ग्रास। यद्यपि द फॉरेस्ट ऑफर्ड प्लेंटी ऑफ फूड, जो जंगल था, जंगल बहुत सारा खाना देता था, फिर भी द स्टैग प्रेफर्ड, तब भी जो बारहसिंगा था वो एक छोटी सी पहाड़ी पर रहता था विद टेंडर ग्रास, इस पे नाजुक नाजुक सी घास लगी हुई थी। तो दो का मतलब होता है यद्यपि, यानी कि कोई भी कंडीशन दी होती है जिसके बावजूद भी, यानी कि जंगल उसको खूब सारा खाना देता देता था लेकिन फिर भी वो एक छोटी पहाड़ी पर रहता था। आगे देखते हैं। द हिलॉक वॉज कवर्ड इन सॉफ्ट, जो छोटी सी पहाड़ी थी वो कवर्ड इन सॉफ्ट यानी कि सॉफ्ट ग्रीन ग्रास विच द ओल्ड स्टैग एंजॉयड। जो पहाड़ी थी उसमें एक नाजुक सी हरी हरी घास लगी थी जिससे जो बारहसिंगा, बूढ़ा बारहसिंगा था, उसको एंजॉय करता था। एवरी डे ही वुड कम डाउन टू मीट हिज फ्रेंड्स, हर दिन वो नीचे उतरता और अपने दोस्तों से मिलने के लिए आता। एंड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स लव्ड हिम, और सभी जानवर और चिड़िया उससे प्यार करते थे। वन डे, एक दिन, द स्टैग फेल इल, एक दिन जो बारहसिंगा था वो बीमार पड़ गया। ही स्ट्रगल टू रीच द हिलक, उसको बहुत संघर्ष करना पड़ा अपनी चोटी पर पहुंचने के लिए। द स्टैग न्यूज दैट फ्रेश हेल्दी फूड एंड प्रॉपर रेस्ट वुड हेल्प हिम टू गेट वेल सून। बारहसिंगा जान गया दैट फ्रेश, फ्रेश यानी ताज़ा, हेल्दी फूड एंड प्रॉपर रेस्ट वुड हेल्प हिम टू गेट वेल सून, हेल्प करेगा उसको जल्दी अच्छा होने में। जो अच्छा है, ताज़ा स्वस्थ फूड और प्रॉपर रेस्ट यानी कि अच्छा से आराम। सो ही एट द टेंडर ग्रास एंड डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर अ वाइल, तो इसलिए उसने वो जो नाजुक सी घास थी वो खाई। एंड डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर रुकने का डिसाइड किया। द ओल्ड स्टैग कुड नॉट गो डाउन द हिलक टू ग्रीट हिज फ्रेंड्स, जो बूढ़ा बारहसिंगा था वो नीचे नहीं जा पाया पहाड़ी से टू ग्रीट हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों से मिलने, उनसे अभिवादन करने। हिज फ्रेंड्स वर वरीड, उनके दोस्त जो थे वो चिंतित हो गए। वैन दे लर्न दैट, जब उनको पता लगा, देन द स्टैग वॉज अनवेल, कि बारहसिंगा अनवेल यानी कि वो स्वस्थ नहीं है, उसकी तबीयत खराब है। दे केम टू चेक ऑन हिम, वो उसको देखने के लिए आए। डियर स्टैग हाउ आर यू, प्यारे बारहसिंघा तुम कैसे हो, आस्क्ड डियर, एक हिरन ने पूछा। टू वीक टू कम डाउन एंड मीट यू ऑल, रिप्लाइड द स्टैग, तो बारहसिंघा ने बोला बहुत कमज़ोर, नीचे उतरने के लिए बहुत कमज़ोर, और तुम सभी लोगों से मिलने के लिए भी, रिप्लाइड द स्टैग। गेट वेल सून डियर स्टैग, सेड द डियर, तो हिरन ने बोला कि जल्दी ठीक हो जाओ। हिरन ने उसको विश किया। द एनिमल विश्ड हिम अ स्पीडी रिकवरी एंड लेफ्ट, तो सभी जानवरों ने उससे उसको जल्दी से ठीक होने के लिए प्रे किया एंड लेफ्ट, और नीचे चले गए। हाउ एवर बिफोर दे वेंट बैक इन टू द फॉरेस्ट, फिर भी जब वे जंगल को वापस गए, द एनिमल्स एट द फ्रेश ग्रीन ग्रास ग्रोइंग ऑन द हिलॉक, तो जो उन सभी जानवरों ने उस जो पहाड़ी पर जो हरी हरी घास लगी हुई थी उसको खाई। द ग्रास इज सो टेंडर एंड नाइस, तो जो घास है वो बहुत ही नाजुक और अच्छी है। सेड एन एलिफेंट, हाथी ने बोला। आई हैव नेवर ईटन सच जूसी ग्रीन लीव्स, सेड जिराफ, मैंने ऐसी रस भरी घास कभी नहीं खाई है, जिराफ ने बोला। वर्ड सून स्प्रेड अबाउट द टेंडर ग्रीन ग्रास, तो ये सारी खबर उस घास के बारे में पूरे जंगल में फैल गई। सून ऑल द एनिमल्स हु केम टू विजिट द स्टैग फीस्टेड ऑन द टेंडर ग्रास, तो जितने भी जो जानवर थे वो बारहसिंगा से मिलने के लिए आते, तो फीस्टेड ऑन द टेंडर ग्रास, फीस्टेड का मतलब होता है उन्होंने दावत उड़ाई, यानी कि घास की दावत उड़ाई। एनीवन हु केम टू विजिट द स्टैग वुड ऑल्सो ईट द ग्रास, जो भी बारहसिंगा से मिलने के लिए आता वो सभी लोग घास खाते। Soon there was not much grass left for the old stag, बहुत जल्दी वहां पर बहुत कम घास बची फॉर द ओल्ड स्टैग, ओल्ड स्टैग यानी कि बारहसिंगा के लिए खाने के लिए। ही स्टार्टेड बिकमिंग वीकर एट एज डेज पास्ट,
तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो कमज़ोर होता चला गया क्योंकि उसको खाने के लिए घास भी नहीं थी। अब क्योंकि चोटी पर या पहाड़ी पर तो सिर्फ घास ही थी, इसको वो खा सकता था, जंगल में तो रहता नहीं था। हिज फ्रेंड्स फेल्ट अशेम्ड, उसके सभी दोस्तों को बहुत शर्म आई। दे रियलाइज्ड हाउ देयर ग्रीड हैड मेड देम फॉरगेट अबाउट देयर फ्रेंड द ओल्ड स्टैग। वो सभी बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने सोचा कि उनके लालच ने अपने दोस्त को कितनी भी प्रॉब्लम में खड़ा कर दिया है। हाउ देयर ग्रीड, उनका लालच, हैड मेड देम फॉरगेट अबाउट, उनके लालच ने अपने दोस्त के बारे में भूल जाने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वो लोग अपने दोस्त के बारे में भूल गए थे कि अगर हम लोग ये सारी घास खा लेंगे तो हम लोगों का दोस्त क्या खाएगा। दे अंडरस्टूड दैट नॉट मच ग्रास वॉज लेफ्ट फॉर द स्टैग, वो सभी समझ गए कि वहाँ पर बारहसिंगा के लिए ज़्यादा घास नहीं है टू टू ईट एंड रिकवर, खाने के लिए और रिकवर होने के लिए। द एनिमल्स डिसाइडेड टू फाइंड फूड एल्सवेयर, सभी जानवरों ने दूसरी जगह खाना ढूंढने का निर्णय लिया। फॉरेस्ट एंड नॉट डिस्टर्ब द हिलॉक, तो दूसरी जगह खाना ढूंढने का निर्णय लिया और उस घाटी को, यानी कि उस जो पहाड़ी था उसको डिस्टर्ब ना करने का निर्णय लिया। सम ऑफ देम ऑल्सो ब्रॉट फ्रेश लीव्स फॉर देयर फ्रेंड, उनमें से कुछ ताज़ी पत्तियां भी लाए अपने दोस्त के लिए। इट रेन्ड वेल दैट वीक, उस हफ्ते बहुत अच्छी बारिश हुई। द ग्रास सून ग्रू बैक, और जो घास थी वो बहुत जल्दी बढ़ गई। एंड द ओल्ड स्टैग हैड इनफ फूड वंस अगेन, और कुछ ही दिनों में जो बारहसिंगा था उसके लिए खूब सारा पर्याप्त खाना हो गया। स्लोली द ओल्ड स्टैग रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस, धीरे धीरे जो बूढ़ा बारहसिंगा था उसने अपनी बीमारी से रिकवर कर लिया। द एनिमल्स लर्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, तो सभी जानवरों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। नेचर हैज़ इनफ फॉर एवरीबडी बट वी नीड टू यूज इट रिसोर्सेज वाइजली, कि प्रकृति, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, नेचर हैज़ इनफ फॉर एवरीबडी, प्रकृति के पास सभी के लिए पर्याप्त चीज़ें हैं। बट वी नीड टू यूज़ इट, लेकिन हम सबको इसका यूज़ रिसोर्सेज वाइजली, हम सभी लोगों को बुद्धिमत्ता से इन सब चीज़ों का यूज करना चाहिए। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। नीचे यहाँ पे कुछ वॉकअप दी हुई है। लश का मतलब होता है हरा भरा, स्टैग का मतलब होता है बारहसिंगा, हिलक का मतलब होता है चोटी, टेंडर का मतलब होता है नाजुक या मुलायम, शेल्टरिंग का मतलब होता है आवास, रिकवरी का मतलब ठीक होना।